हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे हमारे पास हमारा जो CSIR नेट जून 2025 का एग्ज़ाम है, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ इन हैंड है और इनको हम किस तरीके से रिवीजन के लिए या फिर न्यू किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, PYQs को प्रैक्टिस करने के लिए या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स या जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, इसके लिए किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले अभी टोटल 30 डेज़ को हम डिवाइड कर देते हैं 15 डेज़ और 15 डेज़ में। अभी का जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी प्लान, दैट इज़ फॉर द 15 डेज़ जो आपके आज से शुरू होंगे उन 15 दिनों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए जब लास्ट 15 डेज़ बचे होंगे तब एक स्ट्रेटजी दोबारा लाऊंगी। अगर ये वाली अच्छी लगे और आप लोगों को लगे कि यू कैन एबल टू यूटिलाइज इट फ्रूटफुली, तो तब उस वाली स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करना। इन 15 डेज़ में हमें क्या करना है कि अपने जो गिवन टाइम है, हमारे पास जितना भी टाइम हमारे पास है एक सिंगल डे का, ठीक है, ध्यान से सुनना। उस सिंगल डे के टाइम में आप कितनी देर पढ़ते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि अगर कोई बच्चा कह रहा है मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कह रहा है मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कह रहा है मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कह रहा है मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आने वाले 15 दिन से ज़रूरी ये वाले 15 दिन आपके लिए मायने रखते हैं। क्योंकि जब वो 15 डेज़ होंगे ना, तो लगेगा यार 10 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं या 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, इस समय ज़्यादा दिक्कत होगी। बेटर है कि अगर आप मैक्सिमम टाइम आजकल निकाल सके, इन पहले वाले 15 दिन में निकाल सके, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आते हैं, तो अभी आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है इन 15 डेज़ की स्ट्रेटेजी में। पहला पॉइंट, टेक एज मोर टाइम एज यू कैन फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, जितना टाइम निकाल सको उतना निकाल लो। चाहे रात को थोड़ा कम सो लो या दिन में थोड़ा ज़्यादा सो लो, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में काम कर लो, या फिर लेट आवर्स तक पढ़ाई कर लो। तो ये वाले 15 डेज़ इज़ मोर बेनिफिट, क्योंकि इसमें जितना खींच लोगे ना, दैट 15 दिन जो नए आएंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग नाउ। ये ध्यान रखो। दूसरी बात, इसमें आप अपने टाइम को डिवाइड करिएगा 60:40 के रेशियो में, या फिर 65:35 भी कर सकते हो। कहने का मोटा मतलब है कि मैक्सिमम टाइम जितना भी, थर्ड पॉइंट, जितना भी आप पढ़ चुके हो, कुछ तो पढ़ ही लिया होगा ना आपने, और कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने आधा पढ़ा है, कुछ का पूरा हो गया, कुछ का 3/4 हुआ हो, 1/4 हुआ हो, अलग अलग तरीके के बच्चों ने अलग अलग पढ़ा होगा। जितना भी पढ़ लिया है, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम टाइम 60% लें, तो 4 आवर्स के अराउंड आप लोग टाइम अपने रिविजन को दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन क्या होगा, कोई भी टॉपिक जो आपने पूरा कर लिया उसको शुरू करिएगा। और शुरू किन टॉपिक्स को करेंगे, पूरे करे हुए टॉपिक्स में से उन टॉपिक्स को शुरू करना है जो आपका मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। ये आपको समझ में आया? उन टॉपिक्स को शुरू करना है जो कि आपका मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। अब बचे हुए जो हमारे पास 2 घंटे हैं, अब इसमें कोई बच्चा 8 घंटे भी पढ़ सकता है, तो वो अपना डिवीजन उस हिसाब से करेगा। कोई बच्चा 3 घंटे भी पढ़ सकता है, कोई बच्चा 4 घंटे भी पढ़ सकता है। तो आप अपने टाइम का डिवीजन उस हिसाब से करिएगा 60:40 के रेशियो में। 2 आवर्स में आपको क्या करना है, अभी 15 दिन है हमारे पास, बाकी वो हम छोड़ दे रहे हैं। इन 15 दिन में आपको क्या करना है कि जो भी, अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने आजकल लाइव क्लास स्टार्ट करी है, तो जो मैं CSIR कैटेगरी के लिए लाइव क्लास ले रही हूँ रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज इन अ वीक, तो मैं उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करा रही हूँ। और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आपका तैयार नहीं है या अच्छा तैयार नहीं है, या फिर आप उस टॉपिक को और अच्छा तैयार करना चाहते हो, तो वैसे कुछ टॉपिक्स आप अपने इन 2 घंटे में जोड़ेंगे, विच कैन बी योर न्यू टॉपिक और विच कैन बी योर सेमी प्रिपेयर्ड टॉपिक या हाफ प्रिपेयर्ड टॉपिक्स। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल से लीनियर अलजेब्रा मैक्सिमम मार्क्स की हर बच्चा करके जाता है, उसमें जो एडवांस लेवल के टॉपिक हैं, बाई लीनियर के, क्वाड्रेटिक के, आइगन वेक्टर्स के, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते, डायगोनलाइजेशन के, JC फॉर्म के, उन एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक्स को ऐड कर लो रिविजन के लिए। ठीक है, यहाँ तो आप जनरल रिविजन कर ही रहे हो, यहाँ पे आप रिविजन के दौरान
इसमें आप रिवीजन भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप नए टॉपिक्स को भी ऐड कर सकते हो। तो ये 15 दिन आप टेंशन फ्री होके काम करोगे, जबकि जो आने वाले 15 दिन होंगे ना, उसमें आपको ये लगे कि एग्जाम सिर्फ 15 ही दिन है, तो वो हाइपरनेस अभी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हमारा माइंड रिलैक्स है, हमारे पास 1 महीने का समय है। दैट्स वाई आई एम पुशिंग यू कि इस समय मैक्सिमम टाइम गेन कर लो। मेरी वीडियो में आवाज़ भी आ रही है क्योंकि बिल्कुल सोसाइटी के अंदर ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको अब इस तरीके से दिन को डिवाइड करना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे दिन का डिवीजन कैसे होना है, 4 घंटा और 2 घंटा में। उस 4 घंटे में जो पुराने टॉपिक्स किए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनका रिवीजन, उनके थ्योरी और प्लस उनके PYQs। जो नया टॉपिक मैं कर रही हूँ उसकी थ्योरी और प्लस उसके PYQs, और PYQs और थ्योरी के बीच में कुछ क्वेश्चंस जो मैं बुक से, नोट से, कहीं से भी कर सकती हूँ, और फिर PYQs। इस तरीके से हमने अपने दिन को डिवाइड कर लिया। अब हम नेक्स्ट डे कैसे प्लान करेंगे? तो जब भी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो 60:40 वाले रेशियो को हम 50:30 में कर लेंगे, और बचा हुआ जो हमारा 20% है, क्योंकि ये तो 80 हो गया, तो ये 20% पे हम क्या करेंगे, ये तो जो टॉपिक हमारा रिवीजन का चल रहा है वो रिवीजन टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे कुछ नया हम पढ़ने का जो सोच रहे हैं वो टॉपिक या सेमी प्रिपेयर्ड टॉपिक वो, और जो मैंने पहले दिन टॉपिक प्रिपेयर किया वो मैं ना यहाँ पढ़ूंगी ना यहाँ पढ़ूंगी, वो थोड़ा सा 1 घंटा दिन का निकाल के आप उसको यहाँ पे रिवीजन करिएगा। तो इससे क्या होगा ना, वो टॉपिक आपने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन रिवीजन करा, और तीसरे दिन इसी टॉपिक को सुबह वाले रिवीजन में ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे। और टाइम टेबल, ये तीसरा पॉइंट है कि टाइम टेबल जो आप बना रहे हो वो छोटा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का नहीं बनेगा। वो टाइम टेबल जितने भी घंटे आप पढ़ते हो, लेट मैं 6 आवर्स इन अ डे निकाल पा रही हूँ, ठीक है, उसमें आप लगाएंगे। जैसे सुबह अगर मैं 9 बजे से 8 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 8 बजे से लेके मोटा मोटा 10 बजे तक 2 घंटे में आराम से सिटिंग कर सकती हूँ। 8 बजे मैंने कुछ खा लिया एंड फिर 10 बजे मैंने कुछ थोड़ा सा और ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर मेरे को एक राउंड कहीं 10-15 का कुछ गैप लेना है, 15 मिनट का लिया, फिर 10:30 या आधे घंटे का गैप लिया, 10:30 से फिर मैं 12:30 तक फिर मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने। इस तरीके से मोटा मोटा 2-2 घंटे का आप टाइम टेबल बनाइएगा, जिससे ये होगा कि आपको ये भी पता रहेगा कि आपने 2 घंटे में क्या करा। क्योंकि अब टाइम ऐसा नहीं है ना कि थोड़ा सा पढ़ा उठ गए, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ा नहीं हो रहा। अब ये टाइम है कि ज़्यादा सिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि PYQ सॉल्व करो, PYQs का रिविजन करें, तो वो चीज़ टाइम लेती ही लेती है, वो एकदम नहीं हो पाता। हम अगर ये सोच लें कि यार 8 से 10 PYQs हम 1 घंटे में कर ले, तो वो 8 से 10 PYQs जो 1 घंटे में होते हैं ना डियर, वो होते हैं जो पहले हम काफ़ी बार कर चुके हैं, और हमारे दिमाग को वो कॉन्सेप्ट और वो PYQs और उनके आंसर्स लर्न हो जाते हैं। अगर आप किसी भी नए PYQs को या सेमी प्रिपेयर्ड PYQs को करोगे, तो आपके 1 घंटे में मुश्किल से 4 PYQs भी हिल जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दैट इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी स्ट्रेटेजिकली। तो इसलिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे वाले स्लॉट्स बनाना इस समय, जिसको हम प्लानर कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा। और पहले दिन जो आज आप बना के रखोगे, आज का प्लानर आप कल रात बनाओगे, मतलब कल रात को प्लानर बन जाना चाहिए कि ये मोटे मोटे 4 टॉपिक्स 2 के रिवीजन करने हैं, 1 टॉपिक का मुझे नया टॉपिक जो सेमी प्रिपेयर्ड है या नया है वो ऐड करना है, और तीसरा वो टॉपिक जो मैंने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। तो ये 4 टॉपिक और ये 6-7 घंटे ऐसे मुझे डिवीजन करना है। फिर जब आज रात में सोऊंगी तो उससे पहले मैं फिर देख लूँगी इनमें से मेरा कितना हुआ, जो नहीं हुआ वो फिर कल के लिए चला जाएगा, और फिर मैं इस तरीके से प्लान कर लूँगी। तो आप अपने रिविजन को, अपनी प्लानिंग को इस तरीके से करेंगे तो आई होप आप सिर्फ, मैं तो कह रही हूँ सारे मत करिए 15 दिन, आप सिर्फ अपने आप को 4 दिन दीजिए इस तरीके की प्लानिंग में, तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लगेगा। और एक रजिस्टर बना लो जिसमें कम से कम थोड़े पेजेस हों, और उसमें आप लिख लो कि आज 27 तारीख का दिन है, आज मैंने थोड़ा घंटा ये काम कर लिया। 28 तारीख को रात को, 27 की रात को 28 का प्लान बना लेना, ठीक है। फिर 29 जून को आप क्या करोगे कि इस वाले प्लान को बना लेना, फिर 30 जून को इसके प्लान को बना लेना, और 28 को इस प्लान को चेक कर लेना कि कितना किया कितना नहीं किया। आई जस्ट प्रॉमिस यू कि इन 4 दिन भी तुम काम कर लोगे ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुमने कितना काम किया और कितना नहीं किया। और यहाँ पे तुम्हारे टॉपिक्स लिखे होने चाहिए, और टॉपिक्स को टिक करते जाना जो भी तुम करते जा रहे हो, ये ध्यान रखो। और थोड़ा इन जो 15 डेज अभी हमारे पास है, इन 15 डेज में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है,
to take out as maximum time as you can for your studies, because these are most precious days than your upcoming 15 days. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो आई होप अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा. दूसरा, मैं 9 PM ऑनवर्ड्स आप लोगों की क्लासेस लेती हूँ CSIR नेट कैटेगरी मैथ्स स्टूडेंट्स की, जिसमें मैं ODE डिस्कस कर रही हूँ विद 10 to 15 PYQs. तो आप चाहें तो वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. 1 जुलाई ऑनवर्ड्स मेरे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें 1 जुलाई से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर CSIR नेट दिसंबर कैटेगरी या फिर CSIR नेट प्लस गेट कैटेगरी, तो आप चाहें तो ऐप में जाके इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं. दे आर विथ अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, बट आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी का नहीं मिलेगा. ये आप लाइव सेशन में जाके भी देख सकते हैं. आपको मैं बता देती हूँ, मेरी जो ऐप का नाम है वो धी लर्न एंड ग्रो है. इसमें जाके आप उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो क्लासेस चल रही हैं इनका फ्री बैच भी डला हुआ है, इसकी PDF भी आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.